जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आल मिक्स ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, बहुत लोगों के आग्रह पर यह मैं जानकारी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी भी व्यक्ति पर मसान या नेगेटिव ऊर्जा जो शमशानी की शक्तियाँ होता है, उनको किसी के शरीर में या फिर किसी के घर में कैसे भेजा जाता है, उसके ऊपर में उसको आसक्त कैसे किया जाता है और किसी व्यक्ति को कैसे सताया जाता है। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा या भूत शमशानिक शक्तियों को भेज दिया गया है और वो नहीं हट रहा है, जिसके कारण से घर में बहुत से आतंक फैला हुआ है। कोई न कोई व्यक्ति बीमार है, जितने भी पैसे हैं वो सब खर्च हो जाता है, हम कर्ज में डूबते चले जाते हैं। यदि इस तरह का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में संपूर्ण विधि विधान आप लोग बताऊंगा। इनसे पहले आप लोग के सादर निवेदन है कि इनका प्रयोग आप जनहित जन कल्याण के उद्देश्य से करें, ना कि किसी नेक व्यक्ति को परेशान करने के लिए इनका उपयोग नहीं करना है और जिनसे दूसरों का हित हो उसी लिए आप प्रयोग करना है। साथ ही साथ यह जानकारी विलुप्त न हो, आप इनके बारे में आप जान सके, क्योंकि यह सब जानकारी बहुत गोपनीय है, इनको हर कोई नहीं बताता है। आप लोग इनका जानकारी रख सकें, इसको किस तरह से किया जाता है इसके बारे में आप जान सकें और क्या पद्धति विधान है इसके बारे में आप समझ सकें, यह उद्देश्य से लेकर के आप लोगों को मैं यहाँ समक्ष रख रहा हूँ। इनको किस तरह से कैसे प्रयोग करना है और किनके ऊपर आप इनका प्रयोग किनके ऊपर कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे पैसा लिया है, कर्ज ले और नहीं दे रहा है, तब उनके ऊपर में आप कर सकते हैं। दूसरा, यदि कोई आप बहुत ज़्यादा आप उनसे परेशान है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो, तब आप इनको प्रयोग कर सकते हैं उनको सबक सिखाने के लिए। चलिए अब देरी ना करते हैं, क्योंकि विधि विधान बताते हैं बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर मसान आपको भेजना है, यानी मसान लगाना है किसी व्यक्ति या फिर किसी घर के ऊपर में, सबसे पहले बताता हूँ किसी व्यक्ति के ऊपर में, तो उस व्यक्ति का पैर की मिट्टी या फिर कपड़ा या उनका तस्वीर और उनका नाम, उनका टाइटल के साथ में और उनका गोत्र आपको पता होने चाहिए, तब यह कार्य सरलता के साथ में हो सकता है। उनको यह सामग्री आपको लेना है। इनको अब यह सामग्री आपके पास हो गया। अब आपको क्या क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ेगा। जब कोई किसी व्यक्ति का अर्थी को ले जाते हैं, उस समय धान छिड़कते हैं, वह धान आपको प्राप्त कर लेना है और उनको नाखून से छील करके उनका चावल जो है निकाल देना है। निकालने के बाद में उनको रख लेना है। कहीं चावल भी छिड़कते हैं, चावल है तो उसको चावल को ही उठा लीजिएगा। उड़द छिड़कते हैं तो उड़द को ले लीजिएगा, तिल छिड़कते हैं तो तिल को रख लीजिएगा। आपको रख करके काले कपड़े में उनको रख लेना है और घर के बाहर में उसको रख करके थोड़ी सी शराब को छींटा देना है और अगरबत्ती जला करके शमशान की देवी और देवता इन सबको आवाहन करके, प्रेतराज सरकार का आवाहन करके, भैरव बाबा का आवाहन करते हुए उनको करना। यह अमुक कार्य के लिए मैं रख रहा हूँ और यह कार्य पूर्ण हो, इससे आपको उपस्थित हो, इनमें आपका एनर्जी या आपका शक्ति इसमें समाहित हो जाए, ऐसा आपको बोलना है और वहाँ पे एकांत जगह रख देना है। इसको पीपल के वृक्ष में लटका कर यदि रखते बनता है तो और अति उत्तम है, वहाँ रख दीजिएगा, रख देना है। यह तो हो गया। दूसरा विधि, अब आपको ऐसे ये चावल को प्राप्त करने का विधि है। दूसरा विधि, ये ऐसे जगह खोजिए जहाँ पे हल जो है ना चला हो और वहाँ पे धान ऑटोमेटिक उग आया हो, जिसे पसर चावल ही बोलते हैं। वह चावल आपको ले लेना है, अपने धान ले आना है, धान को आपको निकाल लेना है, निकाल करके वह चावल रख लेना है और जहाँ पे मुर्गा काटा जाता है वहाँ पे देखना रक्त बह रहता है, खून बहा होता है, वहाँ का मिट्टी को आपको ले आना है, रक्त भी रहे वहाँ पे, और वो उसको ले आना है, ला करके दोनों को मिला देना है और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला देना है और मिला करके उसको रख लेना। रखने के बाद में आगे जो मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को जिस दिन शनिवार को लाना है और ला करके उसको अभिमंत्रित कर लेना है। 21 बार मंत्र पढ़ कर अभिमंत्रित कर लेना है
अब हो जाएगा वह चावल आपका अभिमंत्रित। 2 विधि बता दिया। अब जिस व्यक्ति को लगाना है उसका पैर की मिट्टी आपके पास में है, सबूत है उनके पास में। अब उनको आपको लेना है और मिट्टी से या फिर आटा से एक पुतली बनाना है और उनके सीने में उनका नाम लिख देना है। और लिखने के बाद में आपको एक काला कपड़ा में बिछा देना है। अब ठीक है, अब इनको थोड़ा सा विस्तार से शुरू से सुनिए क्योंकि बहुत लोग जो है इस तरह से मैं बता दूंगा थोड़ा सा शॉर्ट करके, जो समझते हो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो नए हैं वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है, पानी का चौका लगा लेना है और उसके बाद में वहाँ पे काला कपड़ा रख देना है। उसके जो पुतली बनाए हैं वह आपको मिट्टी से या फिर आटा से उनको रख देना है। उसके सीने में सिंदूर से उनका नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद में आपको अगरबत्ती जला देना है और होम धूप जलाना है और गणेश, गुरु, सरस्वती इन सब का ध्यान करते हुए, पूजन करते हुए, अपने ग्राम देवी देवता, इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता सभी का ध्यान करते हुए आपको वहाँ पे आवाहन करना है और बैठना है। उसके बाद वह चावल लेना है और जिस व्यक्ति को मसाला लगाना है उनका नाम से 21 दाने चावल को आपको उस पुतली में डालना है। उसके बाद में डाल देना है और फिर उसको लपेट देना है। लपेटने के बाद में उसको किसी भी शमशान घाट में आप उनको बिना किसी को पता न चले और उसको दोबारा न निकले, इस तरह उसको नीचे में दफना दें। जैसे यह करेंगे उसके घर में या उस व्यक्ति के ऊपर में नेगेटिव ऊर्जा उससे समाहित हो जाएगा। यह प्रक्रिया आपको 24 घंटे से 3 दिन के अंतर्गत में यह प्रक्रिया आपको नज़र में जाएगा कि यह प्रक्रिया किया गया है तो वो हो रहा है। इस तरह प्रयोग करते हैं। या अगला, यदि आप इसको और ज़्यादा सिद्ध करना चाहते हो, अमावस्या के दिन आपको शमशान घाट में चले जाना है। थोड़ी सी मुर्गा, थोड़ी सी शराब और नारियल, अगरबत्ती, बंगला पत्ता, लौंग, इलायची इत्यादि ले करके आपको चले जाना है। थोड़ा सिंदूर ले जाना है और साथ में नींबू ले करके प्रेतराज सरकार, मरही माता के नाम से, भैरव बाबा के नाम से आपको पूजन करना है। तीनों जगह देना है और शराब छिड़कते जाना है और मसान को शराब की धार देते हुए इस मंत्र को 21 बार पढ़ना है। पढ़ना है 21 बार आपको, फिर आवाहन कर लेना है। उसके बाद में आपको एक नींबू लेकर के और उस चावल को लेकर के आपको यह पकड़े हुए 108 बार पुनः मंत्र पढ़ना है। और जहाँ पे कोई यदि जलता हुआ चीता मिल गया तो और अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ पे चीता जलेगा वहाँ वो तो चला सब ये ले जाएंगे, खाली है उस स्थान पर उसको दाब देना है। मैं जब आवाहन करूँगा, जिस व्यक्ति के लिए भेजूँगा, तब आपको चले जाना है, उनको आहत करना है। इस तरह आपको कहना है और उसके बाद में यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब जो यह प्रक्रिया जो मैं अभी बताया हूँ उसको सिद्ध कर लेगा तो आपको बस मिट्टी उठाना है थोड़ा सा ज़मीन से और मंत्र पर जिस व्यक्ति का नाम है या उनको बोल करके उसकी तरफ फूंक मार देना है। 3 बार फूंक मार देना है तो भी उनको यह प्रक्रिया लग जाएगा। एक विशेष इसमें सावधानी की बात है, वो मैं आप लोग पहले बताता हूँ मंत्र, उसके बाद में इसका सावधानी क्या है यह भी बताना जरूरी है। मंत्र इस प्रकार हैं: बोर झुंडी में कुकरा काटा, गुहू के दिया जलावा, रक्त खून मसान, देवा गौरी गणेश ले बनावा, पार्वती दाई मोर बने गुरु गुरुवैन, अवघड़ वीर मसान चलावा, जारे मसान बहिन की सेज पड़, फलाना के छाती बैठ करेजा खाबे, लहू रगत पीबे, 7.5 रही, माता पार्वती के नाम सच्चो होबे ता, 21 दिन के तोला देवा करार, बैरी ला मार के मरघट ले जाबे, नहीं करबे मोर कहे काम ता, गधा के मूत पीबे, मोल मैल खाबे। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र का आपको प्रयोग करना है। विशेष बात, जब यह प्रक्रिया कर रहे हों किसी को तब आप रक्षा मंत्र और गुरु मंत्र जरूर कम से कम 11 बार जरूर पढ़ लें, तभी यह कार्य करें। कार्य होने के बाद में एक नींबू अपने सिर से उतार कर वहाँ पे काट दें ताकि आपको उस आहत आपके परिवार को ना हो सके। साथ ही साथ यह जो प्रयोग है जनहित जन कल्याण के लिए करें, तभी इनका फलदायक होगा। यदि किसी को दुष्ट सताने के लिए ज़बरदस्ती उनको दुख तकलीफ देने के लिए तो यह शक्ति आपके ऊपर में आकर के आपके मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति, आपके घर की स्थिति को ये आहत कर सकती है। इसलिए इस बात को विशेष करके ध्यान रखें। जब भी यह कार्य पूर्ण हो जाए, आपके जो कार्य किए हैं वो पूर्ण हो जाए, उस दिन आपको शराब, एक नींबू, एक नारियल जरूर तोड़ना है। 2 नारियल तोड़ना है, आपको जोड़ा दे देंगे और अच्छी बात है, 2 कर देना है। इस तरह प्रक्रिया पूर्ण होता है। दोस्तों, इसी तरह के ग्रामीण विधि विधान के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल में आप नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।